हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखो मैटर का ड्यूअल नेचर क्या क्या है। ड्यूअल का मतलब दो नेचर है। एक मैटर किससे बनता है? एटम से मिलकर बनता है। तो एटम के अंदर कौन कौन से जो पार्टिकल होते हैं उन सभी का ड्यूअल नेचर होता है। तो ड्यूअल नेचर कब होगा? अब वो पार्टिकल मोशन में होंगे या फिर रेस्ट में होंगे तब ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करेगा। ड्यूअल नेचर का मतलब है पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल और वेव दोनों नेचर। देखो कई बार जो है ये एक मैटर जो है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल जो है वेव की तरह रिएक्ट करते हैं और वेव जो है कई बार पार्टिकल की तरह रिएक्ट करता है। तो दोनों ही नेचर है। जैसे रेडिएशन के भी दोनों नेचर है, पार्टिकल प्लस में वेव। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो हमारा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके अंदर कहा था, आइंस्टाइन ने प्लैंक की थ्योरी यूज की थी। उसने कहा था कि फोटॉन्स जो है लाइट के अंदर आ रहे हैं, फोटोन पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, रेडिएशन के दो नेचर हो गए। सिमिलरली यहाँ पे मैटर के भी दो नेचर होंगे, पार्टिकल प्लस में वेव। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये आया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इसको दिया, डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली वेव जिसको हम बोलते हैं, या फिर मैं कहूं मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। तो इसने क्या कहा? क्या कहा? एवरी मटेरियल पार्टिकल, एवरी मूविंग मेटेरियल, मूविंग लिखो यहां पे, मूविंग मेटेरियल पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए, एवरी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल हैं एक मैटर के अंदर, एक एटम के अंदर तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल हैं। ठीक है, एटसेट्रा। फोटोन भी हो गया, फोटोन भी एक पार्टिकल है और उसमें दोनों नेचर होते हैं हमारे पास। फोटोन का एक वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो एवरी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिहेव्स लाइक ए वेव, बिहेव्स लाइक ए वेव which is called डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव बोलो या फिर इसको हम बोलेंगे और मैटर वेव। अब ये ईएम वेव से कैसे डिफरेंट है? देखो ईएम वेव हमें पता था कि ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है, ईएम वेव, है ना। तो डी ब्रोगली वेव किससे प्रोड्यूस होती है? एक मटेरियल पार्टिकल से, वो जो कि मोशन के अंदर है उससे होती है। अब जरूरी नहीं है, देखो न्यूट्रॉन जैसे एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसका चार्ज जीरो है। अगर ये चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये अगर मूविंग में है, और मूविंग में है भी तो ये थोड़ी ना कि एक्सेलरेशन में है ना। मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। तो वही जो चार्ज पार्टिकल है प्लस में एक्सेलरेटिंग मोशन में है, वो ईएम वेव जनरेट करते हैं। लेकिन डी ब्रोगली वेव जो है ऐसे पार्टिकल जो एक मैटर के बनाने के काम आते हैं, वो अगर मोशन में है तो वो ईएम वेव, सॉरी डी ब्रोगली वेव जनरेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। डी ब्रोगली वेव बोलो या मैटर वेव बोलो। ठीक है, अब डी ब्रोगली वेव ने क्या कहा था ये हम, और ये तो पर बता दिया डी ब्रोगली ने ये कहा था, और ऊपर से क्या कहा था कि उसकी जो वेवलेंथ होगी ना, कोई भी पार्टिकल है उसकी वेव की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? h/p। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अबाउट डिवाइड बाय लीनियर मोमेंटम। चलो इसको प्रूव करते हैं कैसे आता है। देखो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फोटोन। फोटोन ले लो, एक फोटोन ले लिया हमने। ठीक है, उसका रेस्ट मास जीरो है। लेट इट्स स्पीड इज c। स्पीड इसकी c होती है हर एक मीडियम, हर एक वैक्यूम के अंदर इसकी हमेशा जो है स्पीड कितनी होती है? c होती है। ठीक है, और लेट से इसका मास जो है मैंने मान लिया, मूविंग में है ना, तो मूविंग है तो मास इसका कुछ आएगा m, मैंने मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन जो है वो क्या कहती है? एनर्जी इज इक्वल टू mc²। ठीक है, एवरी मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एवरी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, आल्सो फोटोन की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो फोटोन में क्या लिखा था मैं? फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, hc/λ। तो यहां से बन गया mc², और यहां से लैम्डा अगर हम निकालेंगे, लैम्डा को इधर ले आओ, बाकी सारी टर्म इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा? hc/mc², और एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, बच गया h/mc।
ठीक है, मास इनटू में वेलोसिटी, तो ये आ गया लीनियर मोमेंटम h अपॉन में p, ठीक है। तो ये था फोटोन के लिए प्रूव हुआ है। अब फोटोन की जो स्पीड होती है वो तो c होती है, लेकिन और जो पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये वेरी लाइट पार्टिकल है, तो इनकी स्पीड जो है c के आसपास चली जा सकती है, लेकिन c के बराबर नहीं होती है, तो इसके आसपास जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस इज वैलिड फॉर ऑल, दिस इज वैलिड फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि उनकी भी स्पीड जो है रिलेटिविस्टिक स्पीड है, मतलब c के आसपास ही स्पीड है, तो ये वैलिड हो सकता है उनके लिए भी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, ये जो है पूरी हर एक मटेरियल पार्टिकल के लिए है, लेकिन यहाँ पे p की जगह हम पुट करेंगे मास इनटू में वेलोसिटी v पुट करना है, c नहीं पुट करना है, क्योंकि सभी मटेरियल पार्टिकल की जो है स्पीड c नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्पीड c नहीं होती है। अगर देखो जो सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग लिखा था ना वहां पे। अब यहां पे देखो, अगर इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी उसकी, जीरो होगी। तो वेवलेंथ कितनी बन जाएगी उसकी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब कोई भी वेव नहीं बनी है। इनफाइनाइट वेव, एक वेवलेंथ के मतलब ये है, ये लेंथ, इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये जो है वेव बनी ही नहीं है एक्चुअल में, है ना। इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट होगी, यहां से लेकर यहां तक लेंथ इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब नो वेव, नो डी ब्रोगली वेव, नो मैटर वेव, नो मैटर वेव फॉर्म, नो मैटर वेव एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है और मटेरियल है तो ही वो डी ब्रोगली वेव की तरह रिएक्ट करेगा, मैटर वेव बनेगी, वो उसके ड्यूल नेचर हो पाएंगे, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो दो नेचर तभी हो पाएंगे जब वो मोशन के अंदर है, और एक मटेरियल पार्टिकल है, बहुत ही लाइट पार्टिकल है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, एज जो हमारे डेली लाइफ में होती है उनसे स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे गाड़ी वाड़ी चलती है ना, कभी ये कहते हो कि उसके अंदर भी पार्टिकल है, वो क्यों नहीं बन रही वेव, तो वो बहुत हैवी है, जैसे हम हैं वो बहुत हैवी है, हमारी इतनी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती जितनी इन पार्टिकल्स की जा सकती है। तो पार्टिकल जो बढ़ेगी, मतलब फोटोन के साथ हमने इसको कंपेयर किया है, तो फोटोन के आसपास जो है इसकी स्पीड जानी चाहिए, तभी ये डी ब्रोगली वेव बन पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया डी ब्रोगली वेव के बारे में। अब देखो कुछ फॉर्मूले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो लीनियर मोमेंटम जो है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखूं, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है हमारी, के लिख देता हूं मैं, चलो p स्क्वायर बाई 2m, तो p हमारे पास यहाँ क्या बन गया 2mk। तो एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला और बन गया, यहाँ से h अपॉन में p की जगह हम ये पुट कर देंगे 2mk, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, अब काइनेटिक एनर्जी है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट फॉर ए चार्ज पार्टिकल, लेट फॉर ए चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज है मान लिया, चार्ज पार्टिकल, चार्ज है मान लिया हैविंग चार्ज Q उसका मैंने चार्ज मान लिया, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू माइनस ई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के केस में, और प्रोटॉन के केस में प्लस ई कर देंगे। अगर डायरेक्शन हम ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दोनों का ई ही चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल ले लिया तो उसको मैं एक्सेलरेट करवा सकता हूं, उसको मैं स्पीड दे सकता हूं बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। लेट वी नोट ले लो, v से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी ली थी। लेट v नोट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन चार्ज q, अप्लाइड ऑन चार्ज q। इस चार्ज के ऊपर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया v नोट, ठीक है। तो हमें क्योंकि इसका मोशन चाहिए ना, मूविंग पार्टिकल चाहिए हमें, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके अंदर एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा 2mq v नोट,
ठीक है। वी नोट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी नोट को हमने रिप्रेजेंट किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, पर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया 2m/q v नोट। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लें, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मास हमें पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज उसका मैं मान लेता हूं क्या होता ही है E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्लस साइन ले लिया मैंने क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसकी सभी की वैल्यू अगर पुट करोगे, H हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल। इन सभी की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.3 या 12.27 लिख सकते हो इसको, एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई √v नोट। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन के केस में तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दे देंगे, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे लेट्स से मेरे पास 100 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, इलेक्ट्रॉन का केस है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा दिया हमने, और तो बतानी है जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। तो यहाँ पे पुट करना है वी नोट की जगह 100 वोल्ट, 100 का रूट करेंगे 10 बन जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.23 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आ जाएगी उस वेव की। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में है स्पेशली ये। और कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, क्यू की जगह वो पुट करना है जितना भी चार्ज है उस चार्ज पार्टिकल का। जैसे प्रोटॉन का E है तो मास उसका पुट करेंगे प्रोटॉन का, तो वो लगाएगा, वो हैवी पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ जो है और कम आएगी क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं सारे के सारे। कौन कौन से फॉर्मूले मैंने बताए हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन के केस में है, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल के केस में है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल नहीं है तो ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो हमें वो पुराने वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P, और P की जगह हम ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पुट कर सकते हैं 2mk। तो ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं सारे। मास अगर वेलोसिटी भी गिवन है तो सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है H/mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। ठीक है, और मैंने बता दिया कि एवरी मूविंग पार्टिकल मोशन में होगा तो ही वो डी ब्रोगली वेव की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये था पूरा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब ये वेवलेंथ जो है कहाँ से आती है और इसका जो संबंध है डी ब्रोगली वेव का, वो जो हमारे एटम है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट करते हैं उनसे भी रिलेटेड है। देखो सरकमफेरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है 2πrn, जो है ऑर्बिट की जो रेडियस है ना 2πrn, ये तुम्हें याद नहीं रखना है। 2πrn जो है वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये बोहर मॉडल के अंदर भी काम आता है वैसे तो, पर बोहर मॉडल में ये सब चीज़ें यूज नहीं करते हम, जो 12th लेवल के बेसिक लेवल पे। बाकी एडवांस लेवल में तुम जाओगे BSc MSc में तो ये सब चीज़ें काम आने वाली है तुम्हारे। तो 2π इंटू में रेडियस ऑफ ऑर्बिट nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n जो है इंटीजर है, वही लैम्डा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ये एक इक्वेशन भी होती है। ये अभी फिलहाल के लिए इसको याद मत रखो, अब ये फॉर्मूले याद रखो बस, ये वाला और जो दो फॉर्मूले मैंने पहले बताए हैं। तो डी ब्रोगली में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा।